अच्छा, ये जो क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं सिलॉर की, ये क्लासें आपको भेजी जाएंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। रीजन ये है कि कुछ ऐसे कठिन चैप्टर होते हैं जैसे सिलोजिज्म है, लॉजिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट है, समझ रहे हो। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, जिनमें होता क्या है कि जिस समय तक पढ़ेंगे उस समय तक समझ में आता है, और जब बाद में पेपर के समय तैयारी करते हैं तो दिमाग से उतर जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चैप्टर्स के लिए हम लोग करेंगे ये कि आपको ये क्लासें हम अलग से आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे ग्रुप पर ही भेजेंगे, ठीक। तो आप पढ़ते भी रहिए, बाद में वीडियो भी जब कभी देखना हो देखते रहिए, तो बाद में जितनी बार चाहो उतनी बार, ठीक। चलिए, तो बेटा आपने हेडिंग डाली निश्चित निष्कर्ष, लिखिए लिखिए इसमें, बोले लिखिए। यदि कोई दिया गया निश्चित निष्कर्ष, 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 निश्चित निष्कर्ष कथन से बनने वाले, आपने लिखा है बेटा, यदि कोई दिया गया निश्चित निष्कर्ष कथन से बनने वाले, कथन से बनने वाले सभी चित्रों के अनुसार, सभी चित्रों के अनुसार, सभी चित्रों के अनुसार सही साबित होता है, सही साबित होता है, सही साबित होता है, सही साबित होता है, तो उस निष्कर्ष को, तो उस निष्कर्ष को, तो उस निष्कर्ष को सही माना जाता है, तो उस निष्कर्ष को सही माना जाता है, उस निष्कर्ष को सही माना जाता है। अर्थात, लिखते रहिएगा इसी में, अर्थात, 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 अर्थात यदि कोई निश्चित निष्कर्ष, यदि कोई निश्चित निष्कर्ष, यदि कोई निश्चित निष्कर्ष, यदि कोई निश्चित निष्कर्ष कथन से बनने वाले, कथन से बनने वाले, कथन से बनने वाले सभी चित्रों में से, कथन से बनने वाले सभी चित्रों में से, में से किसी एक भी चित्र में, किसी एक भी चित्र में, किसी एक भी चित्र में गलत साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, हो जाता है, तो उस निष्कर्ष को, तो उस निष्कर्ष को, तो उस निष्कर्ष को गलत मान लिया जाता है, तो उस निष्कर्ष को गलत मान लिया जाता है, तो उस निष्कर्ष को गलत मान लिया जाता है। अब आपने बहुत लंबी कहानी लिखी है, इतनी कहानी किसको याद रहती है, कौन याद करेगा, पेपर में इतना समय कहां हमारे पास। तो नीचे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आइए उदाहरण से समझते हैं कि इस कहानी का सार क्या है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन कथन, कथन, कथन बेटा, कथन आपको दिया गया है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है। कथन में आपको दिया गया है कि कुछ मैथ्स रीजनिंग है, ये पहला कथन है, कुछ मैथ्स रीजनिंग है। और दूसरा कथन दिया गया है बेटा, दूसरा कथन दिया गया है कि कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। दूसरा कथन दिया है कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। पहला कथन दिया है कि कुछ मैथ्स रीजनिंग है, और दूसरा दिया है कि कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। दो कथन दिए गए। तो आपको एक बार की घटना बताते हैं, सच्ची घटना। एक बार की बात है, गोविंद नगर में पढ़ा रहे थे। गोविंद नगर जानते होंगे, सुना होगा, सुना है? बहुत पहले की बात है, हम पढ़ाते थे, पॉलिटेक्निक एयरफोर्स वालों को भी पढ़ाते थे साथ में। तो पढ़ाते थे, उनमें फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे और रीजनिंग पढ़ाते थे, बैंक एसएससी इन सब लोगों को। तो हुआ ये कि पढ़ा रहे थे, तो जो क्लासरूम है और जो ऑफिस जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है वैसे वहां पर भी जुड़ा था।
उस समय माइक से नहीं पढ़ाते थे, ऐसे ही पढ़ाते थे। तो जब पढ़ा रहे थे तो हम यही चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये वाला सिलॉक, तो उसमें लिखवा रहे थे कि कुछ लड़कियां होशियार हैं, सारे लड़के मूर्ख हैं, इस तरह से कुछ चीजें नहीं, लड़कियों को मूर्ख कहा था, लड़कों को होशियार कहा था, ऐसा कुछ हम बोल रहे थे, कथन लिखवा रहे थे। एक गार्जियन आए थे अपनी बिटिया का एडमिशन करवाने के लिए, वो रिसेप्शन में इंक्वायरी ले रहे थे, आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो इंक्वायरी लेते लेते एकदम से रुक गए, एडमिशन लेने ही वाले थे, एकदम से रुक गए। ये बताइए क्या चल रहा है क्लास में आपकी? लड़कियां मूर्ख हैं? हमारी क्लास, हमारी बिटिया को भरी क्लास में से मूर्ख बोला जाएगा? हैं? लड़के होशियार हैं, ये कौन सा तरीका है? अब उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया, नहीं पता था उनको, बेचारों उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया। तो वो जो इंक्वायरी दे रहे थे भैया, उन्होंने बड़ा उनको कन्विंस किया, समझाने का प्रयास किया कि नहीं अंकल जी पढ़ाया जाता है, ये होता है। बोले ये क्या पढ़ाया जाता है? तो गलत पढ़ाया जाता है, तुम लोग क्या भविष्य बिगाड़ो बच्चों का। बोले नहीं अंकल जी आप मेरी बात मानिए, मैं आपको टीचर से मिलवाता हूँ। तो अंदर से हमको बुलवाया गया, हमसे बोला गया सर ये भड़क गए हैं अंकल जी और ये समझ नहीं पा रहे, मुझे जरा बता दीजिए, ये सोचिए है कि बिटिया को इनको क्या क्या बोला जाएगा, लड़के को क्या क्या बोला जाएगा, इस तरह से तमाम सारी चीजें। फिर हमने उनको बताया, कन्विंस किया, चैप्टर बताया, उसके बाद में ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हैं ऐसे, ठीक है, वो दिखाया। जब ऐसे 4-5 चीजें दिखाई सबूत गवाह के साथ में, तब उनको भरोसा हुआ, तब बोले अच्छा ऐसा होता है। तो आपने कुछ और ले लिया, तो लड़की और होशियार क्यों लेते हो, कुछ और ले लो। तो ऐसी बात हमको तब से याद आया, तब से हम ये लड़की होशियार, लड़के मूर्ख या लड़की मूर्ख, अब तुम लोग घुसो लड़के होशियार, अब सही लग रहा है। हम अब ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा लेने से बचते हैं, पता नहीं कौन इंक्वायरी लेगा, एडमिशन ना ले भाग जाए, तो हमको वो भी तो ध्यान रखना है, एडमिशन भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल ही नहीं लेने वाले, है ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो पहला क्या है बेटा, कुछ मैथ्स रीजनिंग है, दूसरा है कुछ रीजनिंग इंग्लिश है, शाबाश। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे, निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन। आइए देखिए, कंक्लूजन हमको दिया गया है कि कुछ मैथ्स इंग्लिश है, कुछ मैथ्स इंग्लिश है, कुछ मैथ्स इंग्लिश है, ये हमको कंक्लूजन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और पेपर पूछा जाएगा पेपर में कि बताइए सही है कि गलत है। हाँ भाई चलिए तरीका समझिएगा। अब सबसे पहला काम ये करो कि आपको जो ये कथन दिया गया है, स्टेटमेंट, इस कथन को देखकर आप चित्र बनाओ। सबसे पहले चित्र बनाओ कथन को देखकर। तो कथन में जो दिया गया उसको देखकर चित्र बनाओ। ध्यान रखना, हमेशा कथन से चित्र बनाया जाता है, निष्कर्ष से कभी चित्र नहीं बनाया जाता, हमेशा कथन से चित्र बनाया जाता है। आपको मैंने कल जो 4 कथन लिखवाए थे उन्हीं से तो चित्र बनाए थे, तो कथन से ही चित्र बनते हैं। चलिए पहला कथन क्या दिया बोलो, कुछ मैथ्स रीजनिंग है। तो एक गोला हमने बनाया, इसका नाम रख दिया मैथ्स। कुछ मैथ्स रीजनिंग है। आप देखकर बताइए कि आपको दिख रहा है कुछ मैथ्स रीजनिंग है क्या बेटा? मैथ्स का कुछ गोला रीजनिंग के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर क्या बोला गया? कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। तो ठीक है सर, कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। देखकर बताइए क्या कुछ रीजनिंग इंग्लिश है? क्या बेटा रीजनिंग का कुछ गोला इंग्लिश के अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर जो कहा गया वो हमने बनाया कि नहीं बनाया? सही बात है, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हमने कर दिया। पहले बोला था कि कुछ मैथ्स रीजनिंग है, तो बेटा मैथ्स का कुछ हिस्सा हमने रीजनिंग के अंदर मिला दिया। फिर बोला कुछ रीजनिंग इंग्लिश है, तो रीजनिंग का कुछ हिस्सा हमने इंग्लिश के अंदर मिला दिया। बिल्कुल उनकी बात को हमने पूरा किया, ठीक है। अच्छा हमने एक चित्र ये बनाया और तभी हमारे दिमाग में आया कि एक चित्र हम ये भी बना दें। आओ बेटा एक चित्र ये भी बना दें। आओ देखते हैं कि ये चित्र सही है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, चित्र का जो फैसला होता है वो हमेशा कथन से होना चाहिए, हमेशा कथन से। चित्र का फैसला हमेशा किससे होना चाहिए? कथन से। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन क्या था बताओ? कुछ मैथ्स रीजनिंग है। देखकर बताइए क्या कुछ मैथ्स रीजनिंग है कि नहीं? फिर क्या? तो दूसरा कथन क्या था? कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। देखकर बताइए क्या कुछ रीजनिंग इंग्लिश है कि नहीं है? तो अगर दोनों बातें सही हैं, तो अगर बेटा चित्र ये बन सकता है तो चित्र तो वो भी बन सकता है। आपके मन में एक बात तुरंत अभी आ गई, आप सबके मन में आई, ज्यादातर लोगों के मन में आई, सर जी आपने इंग्लिश को मैथ्स में काहे मिला दिया? ऊपर तो बोला नहीं था। ऊपर बोला नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था। अगर बोला नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था। तो बताओ मिला सकते हैं कि नहीं? सकते तो है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? अगर बोला नहीं था तो
मना भी तो नहीं किया था, तो बताइए पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है। अगर बेटा पॉसिबल ये है तो पॉसिबल वो भी है। हमको हर एक संभावना को लेकर चलना है। हम एग्जाम्पल आपको बताया ही करते हैं हमेशा, जिससे कि आपके दिमाग में बात छप जाए। हमारी मम्मी ने हमको 50 रुपए लेकर भेजा बाजार, जाओ बेटा 1 किलो आलू ले आओ। हम गए आलू खरीदने के लिए, मम्मी ने कहा कि 50 रुपए का नोट दिया, बेटा 1 केजी आलू ले आओ। बाजार गए, बाजार में हम गए, हमको मान लेते 20 रुपए पर केजी आलू मिल रहा था। हमने 1 किलो आलू खरीदा, झोले में आलू डलवाया, 20 रुपए के आलू हुए, 30 रुपए हमको वापस मिल गए। हमने जेब में रखे 30 रुपए, चल दी। हम चले आ रहे थे, मम्मी का कथन हमको याद है। मम्मी ने हमसे कहा था कि बेटा 1 किलो आलू लेके आना। मम्मी का कथन हमने पूरा कर दिया, आलू ले लिए। चले आ रहे थे, रास्ते में देखा यार गुप्ता जी क्या समोसे निकल रहे हैं। हमने कहा जेब में 30 रुपए हैं और गुप्ता जी के समोसे, अरे ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो हमने तुरंत गुप्ता जी क्या गए, गुप्ता जी समझ तो गए होंगे, ठीक है, 2 समोसे खींच दिए, खींच दी। उसके बाद में कुछ पैसे देने पड़े, कुछ पैसे बच गए। फिर देखा अरे गुजिया भी निकलने जा रही है। हम रुक गए 10 मिनट और, हमने को समय देते हैं, तो समय और है, गुजिया भी मिल सकती। फिर गुजिया निकली गर्मा गर्म, वो भी निपटा दी। आखिरी 5 रुपए बच गए हमारे पास। 5 रुपए जेब में डाले, बढ़िया समोसे गुजिया उड़ाए, चल दिए। चले आ रहे थे, घर पहुंचने ही वाले थे, देखा पास में बगल वाले अंकल दुकान एक है, तो वहां पर टॉफी, कंफर्ट, बिस्किट, चिंगम यही सब मिला करता है। तो हमने कहा 5 रुपए ये क्यों बर्बाद जाए। हम पहुंच गए अंकल जी के, अंकल ये टॉफी दीजिए जरा। हमने कहा लो टॉफी, 5 रुपए की टॉफी ली हमने, बढ़िया टॉफी भी खा के चले गए घर को। पहुंचे, मम्मी ने कहा कि बेटा जो तुमसे काम कहा था वो तुमने काम कर दिया? हाँ मम्मी कर दिया। मम्मी याद दिला रही है कि आपको क्या काम कहा था। मम्मी ने कहा कि देखो बेटा हमने तुमसे कहा था कि 1 किलो आलू लेकर आओ, तुम ले आए? हाँ मम्मी ले आए, ये लीजिए झोला आलू है इसमें किलो। ठीक बेटा कितने पैसे के आए? मम्मी 20 रुपए के। तो हमने तुमको बेटा 50 दिए थे, 30 रुपए बचे होंगे। मम्मी वो तो खा गए। तो मम्मी ने कहा कि खर्च कर दिए, खा गए पैसे। तुम ये बताओ तुमसे हमने क्या पैसे खर्च करने के लिए कहा था, चीज खाने के लिए कहा था? मम्मी कहा नहीं था, तो मना भी तो नहीं किया था। क्या बात समझ रहे हो? तो बताओ हमने क्या मम्मी की किसी बात का उल्लंघन किया? मम्मी हमको कभी भी किसी भी न्यायालय में सजा नहीं दिलवा पाएंगी। रीजन कि मम्मी ने जो आलू कहे थे वो काम हमने पूरा किया, बदले में अब जो बचे हुए पैसे थे वो खर्च करके आ गए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मम्मी ने मना भी तो नहीं किया था। अगर मम्मी हमसे ये सेंटेंस बोलती कि ये लो 50 रुपए 1 किलो आलू लेकर आओ, जो पैसे बचे वो लेकर आओ, अगर मम्मी पूरा वाक्य ये बोलती तब तो बचे हुए पैसे देने की हमारी बात बनती। लेकिन उन्होंने कहा ही, उन्होंने कहा बस 1 किलो आलू लेके आओ, तो बचे हुए पैसे का कुछ भी करें, मना भी तो नहीं किया था। कि भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो मना भी तो नहीं किया था, इस सेंटेंस के आधार पर काकादेव में कईयों की गृहस्थी चल रही। सही बता रहे हैं। हम पढ़ा रहे थे, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे मान लो हमारे जैसा कोई मासूम लड़का, मान लो काकादेव में कहीं कोचिंग पढ़ता है, मान लो कोई मासूम लड़का हमारे जैसा काकादेव में कहीं कोचिंग पढ़ता है, कोचिंग पढ़ के निकला बाहर अपना, निकला तो कोचिंग पढ़ने के बाद जब फ्री होते हैं तो तुरंत रूम पे नहीं जाते, थोड़ी देर इधर उधर टहलना घूमना भी होता है, जरूरी होता है। माहौल तो देखें क्या चल रहा है समाज में। तो जब कोचिंग पढ़ के लौट रहे थे तो देखा चाय की दुकान के पास हम खड़े हो गए। तो वहां खड़े हो गए तो और भी तमाम कोचिंगें छूटी, तमाम सारे बच्चे इधर से उधर जा रहे थे। तो उन्हीं में से कोई एक स्टूडेंट हमारे मन को भाया, हमारे मन में लड्डू फूटा। तो मन में लड्डू फूटा तो हमने बड़े ध्यान से उस महान इंसान को देखा और ऐसे देखते ही देखते घर तक छोड़कर आए, घर तक छोड़ा, नजरों से घर तक छोड़ा। कोई बात नहीं, टाइम नोट कर लिया कितने बजे बैच छूटा था सामने वाली पार्टी का, सामने वाली पार्टी का बैच कितने बजे छूटा था, टाइम नोट कर लिया। अगले दिन पहुंच गए दुगनी तैयारी से, क्योंकि आगे का जीवन हमको दिख रहा था उसके साथ। फिर दुगनी तैयारी से पहुंचे, बढ़िया राजा बेटा बन के दोस्त की शर्ट उधार मांग ली, यार आज भाभी से मिलने जा रहे हैं, पहुंचे, पता नहीं है कुछ, चल दिए पहुंचे। फिर पहुंच गए वहीं पर। अब कोचिंग में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल ताड़ने के लिए खड़े हुए हैं कि दोस्ती हो, आगे का जीवन आगे बढ़े। सामने वाली कोचिंग का बैच छूटा, सामने वाली पार्टी आई, पार्टी समझ रहे हो ना? जब आई तो हम पहुंच गए हिम्मत जुटा के पास में, और हमने वही 3 मीठे शब्द बोल दिए जो नहीं बोले थे।
बोल डाले। सामने वाली पार्टी ने सुना और अनसुना करके चल दी, कोई बात नहीं। हमें लगा कि सुन नहीं पाई होगी, हमें लगा को सुन ना पाई हो, भीड़ बहुत रहती है, शोर रहता है, ना सुन पाई होगा, कोई बात नहीं। हम लौट गए, हमने कहा अगले दिन थोड़ा सा और प्रिपेयर होके जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है मैं बोलने का तरीका सही ना रहा हो, कोई नहीं। हमने और YouTube पे तमाम वीडियोस देखे और कुछ ट्रेनिंग ली। फिर अगले दिन दुगनी तैयारी से पहुंचे, चश्मा लगा के और राजा बेटा बन के बिल्कुल हीरो बन के पहुंचे। हमने कहा आज बिल्कुल मामला इस पार या फिर पहुंचे। फिर सामने वाला बैच छूटा, फिर हम फिर पहुंच गए, फिर वही बोल दिया, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर चली गई। वही नहीं, सिलसिला चलता रहा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। 4-5 दिन बाद जब डेली वही हमारा डेली का रूटीन हो गया था, 4-5 दिन बाद अब फिर पहुंचे, डेली मतलब वही काम कर रहे थे, पहुंचे। आज फिर हमने रोका, आज फिर हमने वही बोला जो डेली बोल रहे थे। आज सामने वाली पार्टी रुकी और कुछ जवाब भी दिया। देख लो, जीवन में खुशियां आई, हार नहीं माननी चाहिए। तो सामने वाली पार्टी ने जवाब दिया, बदतमीज दुष्ट कहीं के, शर्म नहीं आती है, डेली चले आते हो मुंह उठाकर, हैं? ये हमने तुमको कुछ बोला, कुछ रिस्पांस दिया था? तुम डेली चले आते हो वही बोलने के लिए। हमने तुमसे क्या हाँ कहा था? तुम्हारे उन 3 शब्दों के बदले में अरे हाँ नहीं कहा था तो नहीं कहा था। पहले दिन ना कह देती, अब कहे आते हो, दोस्त की शर्ट मांग के लाना कहीं से, पहले दिन ना कह देती। तो इसका मतलब ये कि अगर हाँ नहीं कहा तो ना भी तो नहीं कहा, इसलिए मुझे उम्मीद बनी हुई थी। अभी गलत तो नहीं है, अब कल से नहीं आएंगे। तो पता चल गया भाई कि अब यहाँ ट्राई नहीं करना है क्या? चल, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जी आपसे जो कथन कहा गया वो पूरा होना चाहिए। उसके अलावा और कहां से डायग्राम आप बना रहे हैं, अगर उनके लिए बोला नहीं गया तो मना भी तो नहीं किया था, तो बन सकता है कि नहीं? बताओ, बन सकता तो है सर, पॉसिबल तो है। तो अगर बनने को बेटा ये बन सकते हैं तो और भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। फिलहाल हमने आपके सामने 2 बनाए। अब आप एक काम करिए, ये जो आपने ऊपर एक कहानी लिखी थी निश्चित निष्कर्ष में कुछ लिखी थी ना कहानी, उस कहानी को तसल्ली से पढ़िए, जल्दी से मन पढ़ डालिए। उस कहानी को मन में जल्दी से पढ़ डालिए जो निश्चित निष्कर्ष में कहानी लिखवाई थी। पढ़ ली? कहानी का सार ये है कि जो दिया गया निश्चित निष्कर्ष हो, अगर वो सभी चित्रों में सही तो सही, और अगर एक में भी गलत तो गलत। सीधी सी बात, एक में भी गलत तो गलत, और अगर सब में सही दिख रहा है तो फिर सही। आइए फिलहाल हम 2 ही चित्रों की बात कर लेते हैं। अब इस निष्कर्ष को देखो, क्या बोला गया निष्कर्ष में? कुछ मैथ्स इंग्लिश है। बेटा कुछ मैथ्स इंग्लिश है, ये बात इसमें तो ठीक लग रही है, लेकिन इस चित्र में गलत लग रही है। मैथ्स यहाँ, इंग्लिश वहां, दोनों दूर दूर। तो बेटा इस चित्र में भले बात सही लग रही हो, लेकिन इसमें गलत लग रही है, और अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। सर जी ये निष्कर्ष गलत है, इसमें कटअप लगा दो। आपकी कॉपी में जो निष्कर्ष आपने लिखा उसमें कटअप लगा दो, ये गलत है निष्कर्ष। ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। यही पूछा ही जाएगा आपसे कि बताइए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, दिया गया निष्कर्ष सही है कि गलत है? तो आपने कहा सर दिया गया निष्कर्ष गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर एक भी चित्र में बात गलत साबित हो रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा। लिख लिया? अब अगली हेडिंग डालिए अनिश्चित निष्कर्ष। बेटा अगली हेडिंग डालिएगा अनिश्चित निष्कर्ष, जल्दी लिखिए। अगली हेडिंग डालिएगा अनिश्चित निष्कर्ष। अनिश्चित निष्कर्ष, अगली हेडिंग डालिएगा बेटा अनिश्चित निष्कर्ष। इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट कंक्लूजन। इनडेफिनिट कंक्लूजन लिखा बेटा, इनडेफिनिट कंक्लूजन या अनिश्चित निष्कर्ष। लिखिए लिखिए, बोले यदि दिया गया अनिश्चित निष्कर्ष, यदि दिया गया अनिश्चित निष्कर्ष, यदि दिया गया अनिश्चित निष्कर्ष, दिया गया अनिश्चित निष्कर्ष कथन से बनने वाले, कथन से बनने वाले, कथन से बनने वाले सभी चित्रों में से, सभी चित्रों में से किसी एक भी चित्र में, किसी एक भी चित्र में, किसी एक भी चित्र में सही साबित हो जाता है, किसी एक भी चित्र में
सही साबित हो जाता है, सही साबित हो जाता है, तो उस निष्कर्ष को, तो उस निष्कर्ष को, उस निष्कर्ष को सही माना जाता है, तो उस निष्कर्ष को सही माना जाता है, तो उस निष्कर्ष को सही माना जाता है। अच्छा, आपने पता है निश्चित में क्या लिखा था? निश्चित में यह लिखा था कि अगर एक में भी गलत तो फिर गलत, और अनिश्चित में क्या लिखा है कि अगर एक में भी सही तो फिर सही। ठीक है, अब नीचे लिखिए एग्जाम्पल। सर नीचे लिखिएगा उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा सर, उदाहरण में लिखिए, नोट करिए इस बात को फिर से। कथन लिखिए, कुछ मैथ्स रीजनिंग है, और दूसरा कथन है कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। दोबारा से लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिख लीजिए, कथन फिर से लिखिए। कुछ मैथ्स रीजनिंग है और दूसरा कथन है कुछ रीजनिंग इंग्लिश है। जल्दी से दोनों कथन लिखिए। पहला कथन है कुछ मैथ्स रीजनिंग है और दूसरा है कुछ रीजनिंग इंग्लिश है, इंग्लिश है। अब लिखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखिए। ये जो सामने लिखा है बेटा, जो सामने लिखा है देखकर नोट करो। कुछ मैथ्स इंग्लिश हो सकते हैं, कुछ मैथ्स इंग्लिश हो सकते हैं, सब मैथ्स कैन बी इंग्लिश, कुछ मैथ्स इंग्लिश हो सकते हैं। अब एक बात पहचानने का प्रयास करिए, इसके पहले जो मैंने निश्चित निष्कर्ष लिखवाया था, उस निश्चित निष्कर्ष में जो उदाहरण लिखवाया था, उदाहरण एग्जाम्पल, उस उदाहरण में निष्कर्ष क्या लिखवाया था पहले? निष्कर्ष क्या लिखवाया था पहले? कि कुछ मैथ्स इंग्लिश है, और अब की बार क्या लिखवाया? हो सकते। क्या अंतर समझ रहे हो? निश्चित में बात कंफर्म कर दी जाती है, और अनिश्चित में बेटा संभावना बोल दी जाती है, सकते बोल दिया जाता है। कुछ मैथ्स इंग्लिश हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित वाली बात हो गई। और अनिश्चित को चेक करने का नियम क्या बताया गया था? कि चेक तो तुम्हें सभी चित्रों में करना पड़ेगा, सभी में करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी एक में भी सही हो जाए तो फिर क्या करोगे? सही। आप बताओ, ये वाला डिस्कस पढ़ो, कुछ मैथ्स इंग्लिश हो सकते हैं। बताओ क्या मैथ्स और इंग्लिश इसमें टच कर रहे हैं? मैथ्स का गोला ये, इंग्लिश का गोला ये, दोनों दूर दूर बेटा, इसमें तो आपस में टच ही नहीं हो रहे हैं, बेकार है। इसमें बताओ कुछ मैथ्स इंग्लिश क्या है? सही हो सकते हैं। तो अगर एक भी चित्र में सही तो फिर सही, इस निष्कर्ष को कर दो सही, इसका आंसर है सही। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी कि अगर एक भी चित्र में ठीक लगे तो ठीक कर देना, ठीक है? और निश्चित वाले में क्या था कि अगर एक में भी गलत तो फिर गलत। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के पहले? वो बेटा इसलिए, कभी भी आपके घर में पापा या घर में और कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो उनसे पूछना, वो एक बात बताएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपने आप से भी ज्यादा, अपने और घर के सदस्यों से ज्यादा अपनी नौकरी से प्यार होता है। ये सच्चाई है। उसको ये लगता है कि कुछ भी हो जाए नौकरी में बात नहीं आनी चाहिए, नौकरी से अथाह प्यार होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ में से उसको मिली है, तो ये साधारण बात नहीं है, तो वो उसको संभाल कर रखना भी चाहता है। जिसकी वजह से ये होता है कि उसको जो भी काम दिया जाए, जो उसके ऑर्डर दिए जाए, जो उसको स्टेटमेंट बोले जाए, वो पूरा करेगा। जो आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम दिया गया वो आप पूरा करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर है। जैसे हमारा स्टूडेंट है, वो अभी बीच में हमसे मिलने आया, एक दिन मिलने आया तो वर्दी में था, तो बोले, हमने कहा यहाँ कैसे, छुट्टी पे हो गया? बोले नहीं सर ड्यूटी पे। मैंने कहा ड्यूटी कैसे? बोले डिप्टी सीएम साहब है दिनेश शर्मा जी, लखनऊ में, तो उनके यहाँ सर ड्यूटी थी, मतलब उनके यहाँ कुछ कागज पहुंचाने थे, तो वहां पर कागज पहुंचाने थे, तो हमको भेजा गया झांसी से, तो वही कागज देने हम आए थे। हमने कहा फिर? तो बोले कागज देने आए तो झांसी से लखनऊ आना था, हमने बोल दिया कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले सर कल आए थे झांसी से और कल ही लखनऊ पहुंच गए और कागज दे के वापस अपने यहाँ पर रूम पे रुक गए थे, आज आपसे मिलने आ गए। तो हमने कहा अभी तुम जाओगे वापस झांसी? बोले अभी थोड़ी नहीं आएंगे, 4 दिन का बोल के आए, अब 2-3 दिन ऐश करेंगे तब जाएंगे। उसको जो काम दिया गया था वो उसने पूरा किया कि नहीं किया? काम पूरा किया। कैसे किया उससे क्या मतलब? अरे वो प्राइवेट जेट बुक कर लेता, अपना खुद का विमान लेके आता, 1 घंटे में सब काम निपटा देता, काम पूरा हुआ कि नहीं? काम होना चाहिए। ऐसे ही आपको बता दें, सरकारी महकमे में जब पुलिस विभाग में होते हो तो सम्मन और वारंट दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं सिपाहियों को कि जाइए बांट के आइए। जब उनको बांटने के लिए दिए जाते हैं तो जब उसमें
अलग अलग एड्रेस होते हैं कि एक फलाना इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो वो साफ साफ बता देते हैं कि इसमें समय लगेगा। ये मत सोचो कि 1 घंटे में सब बांट के आ जाएंगे। तो जो उनके बहुत नियर डियर नजदीकी लोग होते हैं, विश्वासप्रद होते हैं, तो अपने साथी लोगों को जो घर पे जा रहे हैं उस क्षेत्र के, उनको दे दिया, या पहुंचा देना जरा, बहुत विश्वास का काम होता है, दे दिया। उनको जो सम्मान दिए गए थे 30-40 सम्मान की, जब बांट के आओ लोगों को, तो वो जब बांटने के लिए जाना था तो उसमें उन्होंने समय मांग लिया कि हमें 3 दिन लग जाएंगे, और उन्होंने क्या किया, आधे घंटे में सारे सम्मान निपटा दिए, और उसके बाद जाके घर में आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना इधर उधर काम निपटा रहे हैं। तो अब आप बताइए, जो काम कहा कि वो पूरा किया कि नहीं किया, आप कैसे किया वो हमारे ऊपर, उससे आपको क्या मतलब। ये वैसी ही बात है जैसे मान लो आपके फादर ने आपसे कहा, आपके पेपर, आपके बीएससी में पेपर थे, बीएससी करने जा रहे थे, और बीएससी में तुमने एडमिशन लिया, कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है, पापा ने कहा कि देखो ऐसा है, एडमिशन तो बीएससी में लेने जा रहे हो, मन लगा के पढ़ना, हमको आखिरी में कम से कम 55% नंबर चाहिए है बीएससी, मन लगा पढ़ना। तुमने पापा से कहा, पापा 55 चाहिए ना, मिलेंगे, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात कर रहे हो था, कोई नहीं। तुम अगले दिन सुबह उठे और बढ़िया राजा बेटा बने, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, चश्मा लगाया, चलने लगे। पापा कहे कहां जा रहे हो, याद है वादा, बीएससी में हमको 55% चाहिए कम से कम। पापा आपको नंबर चाहिए ना, हाँ तो मिलेंगे, हमको काहे रोक रहे हो, हमको जाने दो जो हम कर रहे हैं। पापा ने कहा ये बहुत लंबी दुश्मनी ले रहा है हमसे, जब नंबर इसके अगर नहीं आए ना तो गोली मारेंगे इसको। कोई बात नहीं, दुश्मनी बढ़ती चली गई, डेली का नहीं। पापा की आंखों में खून उतर रहा है, लेकिन पापा को अपना वादा याद आ रहा है कि यार इसने वादा किया था 55% देंगे, और ये कह रहा हम देंगे 55%। लड़का भी हमारे जैसा मजे का कलाकार रहा होगा, वो सीधे गया व्यवस्था वाले कॉलेज में एडमिशन लेने, जहां पर उसने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए। ध्यान रखो, नंबर हमारे कम से कम 60 से कम नहीं आने चाहिए, तो नहीं आएंगे, व्यवस्था रहेगी पूरी। और आप लोग तो ऐसे कॉलेज से परिचित हो कि नहीं हो, लला कोई नहीं हो, है सब परिचित। व्यवस्था वाले कॉलेज में एडमिशन लिया, आखिरी में नंबर आ गए, पिताजी ने कहा रिजल्ट आ गया, पापा जी बिल्कुल रेडी थे, बंदूक को बिल्कुल गोली भर के रेडी थे, आज इसको मारना ही है, मर्डर पक्का है। बोले नंबर आ गया, हाँ पापा जी ये रखो मार्कशीट, और मार्कशीट पापा के हाथ में नहीं पकड़ा, टेबल पे फेंकी, ये देख लो पापा। पापा देखा नहीं, 65% नंबर, जो कहा था वो पूरा किया कि नहीं किया। हालांकि ये करने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं है, बाप बाप होता है, अपने पे आ जाए तो भाई साहब दौड़ा के मारे, कुछ ना कर पाओ, पिताजी पिताजी होते हैं, सही है, उनसे बड़ा डॉन कोई नहीं होता है इस दुनिया में। ये हमको भी मानना है, तुमको भी मानना है, डर सबको लगता है, चाहे हम जितने बड़े कलाकार क्यों ना हो, लेकिन एक काल्पनिक बात ही सही। तो पापा ने जो बात कही वो पूरी की कि नहीं, पूरी की ना, तो बस इसका मतलब निष्कर्ष हम कैसे भी, चित्र कैसा भी बनाए, कुल मिला के जो कथन में कहा गया वो पूरा होना चाहिए। और एक आखिरी बात के बाद मैं सीधे आपको सवाल लगवाने जा रहा हूं कि सर ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है ये अभी से नहीं, ये रामायण काल से चला आ रहा है, ये बहुत पुराने वेद पुराण से चला आ रहा है, ये हकीकत है। तुमको लग रहा है कि तुम रीजनिंग में अब पढ़ रहे हो, सर जी तर्क शक्ति सबसे पुराना विषय है, सबसे पुराना विषय तर्क शक्ति है। हुआ ये कि आप लोग को कहानी याद होगी, हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे थे सीता मैया का पता लगाने के लिए, याद है कि नहीं। जब जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो उसकी शर्त ये थी, उसके पास एक स्टेटमेंट था, एक कथन था उसके लिए। कथन ये था कि जो भी समुद्र को पार करेगा वो तुम्हारे मुंह से होकर जाएगा, तभी समुद्र पार करेगा, कथन ये था। हनुमान जी ने कहा कि कथन पूरा करेंगे, कथन यही है ना कि मुंह से पूरा होके जाना है, जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया, राक्षसी ने भी मुंह बड़ा कर लिया, और बड़ा और बड़ा। उसके बाद हनुमान जी ने एकदम से आकार छोटा करके अंदर घुसे, बाहर आ गए, सभी को पता होगा ये बात, है ना, बाहर आ गए। बताओ कथन पूरा किया कि नहीं किया ना। तो बताइए ये भी हो सकता है कि, हो सकता है कि नहीं, काम पूरा हुआ कि नहीं। तो कथन में जो बोला जाए वो पूरा होना चाहिए, चित्र आप जैसे मर्जी हो वैसे बनाए। लिखिए क्वेश्चन, अब सीधे क्वेश्चन पे आ गए, ठीक। अब बैटल ग्राउंड पे आ चुके हो, सीधे सवाल लगाओगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखो कथन, कथन बोले, लिखिए कथन, कथन लिखिए बेटा, लिखिएगा कुछ भी क्यों है, कुछ भी क्यों है, कुछ भी क्यों है, बेटा लिखा सब भी है क्यों। दूसरा कथन लिखिए, दूसरा कथन लिखिए, कुछ क्यों एस है, कुछ क्यों एस है, एस। तीसरा कथन लिखिए, तीसरा सारे एस आर हैं, सारे एस आर हैं, भैया लिखा सारे एस आर हैं। और अगला कथन लिखिए, चौथा,
चौथा, कोई आर के नहीं है, कोई आर के नहीं है, कोई आर के नहीं है। बेटा लिखा? चलिए अब अपनी कॉपी में आप चित्र बनाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए क्या इन कथनों को देखकर आप चित्र बना सकते हो। चलो प्रयास करिए बेटा। डिस्कस बोलते हैं। चित्र बनाया? आइए चित्र बनाने में मैं भी मदद करता हूं आपकी। पढ़िए, पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला कदम क्या था बेटा? कुछ भी बच्चा ध्यान दो, ये हमने गोला बनाया पी, ये बनाया क्यू। बोलिए सही चल रहा है? कुछ पी क्यू है। आगे बोलिए, कुछ क्यू एस है। तो बेटा जितना जितना आपसे कहेगा पहले हम उतना ही करेंगे, अपने मन से बड़ी अम्मा नहीं बनेंगे। जितना कहेगा पहले उतना ही करेंगे केवल, ठीक है? सारे एस आर है बेटे, सारे एस आर है। ध्यान से देखना, बोलो क्या कहते हो? सही चल रहा है? सारे एस आर है। आगे बोलो, कोई आर के नहीं है। सर कोई भी आर के नहीं है भैया, ठीक चल रहा है? अलग, ठीक। अब आते हैं निष्कर्ष में। अब पेन चलाने की नहीं हो रही, पेन कोई नहीं चलाएगा। शुरू करें? जो आपके मन में डाउट रहता है ना कि सर जी पेपर में कितने चित्र हम बनाएंगे, इतना हमारे पास समय कहाँ रहेगा, इतने चित्र नहीं बना पाएंगे, याद नहीं रहेंगे सर, कहाँ तक हमको क्या पता कौन सा बन सकता। तो मैं आपकी वही गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। पेन कोई नहीं चलाएगा। सभी लोग ध्यान देना, मेरी बात सुनना और सही गलत में जवाब देना। आपको ठीक लगे तो हाँ सही कह देना, गलत लगे तो गलत कह देना। कुछ भी के हैं गलत, बताओ भाई। कुछ भी के हैं गलत, कुछ भी के हो सकते हैं। क्या कोई जुगाड़, कोई ऐसा रास्ता क्या जो ये के का गोला है वो किसी तरीके से पी को टच कर सकता है कि नहीं? सकता तो है। दूसरा, कुछ भी एस है, कुछ भी एस है गलत, कुछ भी एस हो सकते हैं। कोई रास्ता है, जुगाड़ तो है सर। अगर आप पी का गोला यहां से उठाए ऐसे बना दे यहां पे, तो बताओ बन सकते हैं कि नहीं? सकते तो हैं। तीसरा 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 मतलब अगला जो भी हो बताइएगा। सारे के पी के अंदर बंद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सोच लो, के का पूरा गोला क्या पी के अंदर बंद हो सकता है? सकता है भाई, सीधी सी बात है। जरूरी ऐसा कोई नियम नहीं कि के का गोला अपने जितना बड़ा बनाया उतना ही बड़ा, फिर नियम हो गया इतना ही बड़ा बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे अपनी सुविधा के हिसाब से तुम गोले को छोटा बड़ा करो ना बेटा। के का गोला इतना बड़ा था, तुम उसको इतना जरा छोटा बना लो, ओके यहां बैठा दो पूरा। बताओ के का गोला पूरा पी के अंदर बंद हो सकता है कि नहीं? सकता तो है। अगर सकता पूछेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सही। एक बात का जवाब और दे दो, सारे के क्यू के अंदर बंद हो सकते हैं। बोलो भाई, सकते हैं कि के का गोला क्यू के अंदर बैठ सकता है कि नहीं? बताओ। नहीं आ सकता? आ सकता है। सारे के सारे क्यू के अंदर बंद हो सकते हैं क्या? सारे क्यू के हो सकते हैं क्या? जैसे ही तुम सारे क्यू को के अंदर बंद करोगे, सारे क्यू को के अंदर बंद करोगे, के अंदर बंद करोगे, पता है तुमसे गलती हो गई, चित्र गलत हो गया। चित्र क्यों गलत हो गया बताओ बेटा? के ने किसको टच कर दिया? आर को। और आपको याद है कि आर और के को मना किया गया था, इनकी लड़ाई थी। तो क्या ये चित्र बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए जो मैंने लास्ट वाला बात बोला ये नहीं हो सकता है। क्या बात थोड़ी बहुत पहले पढ़ी? जरूरी नहीं कि आप बार बार डायग्राम बनाएं, केवल एक डायग्राम बनाकर भी आप सारे फैसले कर सकते हैं। बात थोड़ी बहुत पहले पढ़ी। एक आखिरी बात का जवाब और दे दो, सामने देखकर निष्कर्ष बोल रहे हैं, सामने देखकर एक आखिरी बात का जवाब और दीजिएगा कि कोई भी एस के नहीं है। बताओ सही कि गलत? कोई भी एस के नहीं है।
बताओ बेटा, सही। अच्छा एस क्यों नहीं है, पता है ना, एस किसके अंदर बंद है, आर के। तो जब आर ही नहीं टच कर रहा है तो एस भी तो नहीं करेगा, तो कोई भी एस के नहीं है। बात सही कि गलत, सही। एक छोटी सी आखिरी बात और, कुछ क्यों है ऐसे, क्या कुछ ऐसे क्यों हैं जो कि के नहीं, क्या कुछ ऐसे क्यों हैं जो के नहीं है, ना है ना कभी हो पाएंगे, कुछ है ऐसे। कौन से वाले क्यों हैं जो कभी के नहीं हो पाए, ये वाले क्यों हैं जो कभी के नहीं हो पाए। क्यों भाई ये के क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तो आर के अंदर भी आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ क्यों के नहीं है, हाँ तो सही है। कुछ क्यों है जो के नहीं, तो ये बात क्या है, सही। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, नहीं पल्ले पड़ी, कल सवाल लगाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।